हम इस समय बनारस के सबसे सघन आबादी यानी पुराने मोहल्ले जो कहे जाते हैं उस गोदौलिया के एक छत पर हैं। और इस छत पर क्यों आए हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ भी लाउड स्पीकर लगा हुआ है और आजकल छतों पर लाउड स्पीकर की एक नई राजनीति शुरू हुई है। तो यहाँ भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर भी एक लाउड स्पीकर लगा है, लेकिन इस लाउड स्पीकर में न तो अजान का स्वर है और न ही इसमें हनुमान चालीसा का स्वर है, बल्कि इस लाउड स्पीकर को अगर आप ध्यान से सुनिए तो इसमें एक मुद्दा है, महंगाई के मुद्दों के गाने जो हैं वो इसमें इस महंगाई पर सुनाई पड़ रहे हैं। और अगर इसका देखा जाए कि ये क्या है तो इसका अगर हम प्रतीकात्मक रूप से अगर हम इधर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से इस लाउड स्पीकर के चलते, जहां पर लिखा है कि अजान और आरती मुख्य मुद्दा नहीं है, बल्कि मुख्य मुद्दा जो है वो बढ़ती महंगाई है, महंगा पेट्रोल और डीजल है, महंगी शिक्षा है, बढ़ता अपराध है और गिरती जीडीपी और बढ़ती बेरोजगारी के साथ जो एक शिक्षा का अभाव है वो सारी चीज़ है। ये लोग यहाँ इन छतों पर प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और इसका जो है जो हनुमान चालीसा और जो अजान को लेकर के जो नया विवाद शुरू हुआ है उसे जो है उसके लिए आए हैं। ये समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं, रवि विश्वकर्मा हैं हमारे साथ, जो इन्होंने कि इस तरीके के नए मुद्दे को जन्म दिया कि इनको लगता है कि लोग जो है वो मुद्दे को भटका रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप इससे क्या और किस तरीके की चीज़ों का आप प्रतीक कर रहे हैं। जी, ऐसा है इस समय पूरे देश में और विशेष करके उत्तर प्रदेश में जो लाउड स्पीकर के नाम पर अजान और आरती को मुख्य मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम सभी समाजवादी साथी जनता को लाउड स्पीकर के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा मुख्य मुद्दा अजान और आरती नहीं है। हमारा मुख्य मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा है। तो ये तथाकथित लोग जानबूझ के ये हनुमान चालीसा का मैटर और अजान का मैटर उठा के लोगों को मुख्य मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो तथाकथित हिंदू संगठन के लोग हनुमान चालीसा को लाउड स्पीकर में बहुत तेज़ी से लगा के उसको अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, तो शायद इनको ये नहीं पता है इस हनुमान चालीसा का जब लिखा गया था तो उस समय मुगल काल था और उस काल में भी इसका सम्मान था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा है कि आप हमें स्वीकार करें या न करें, मैं मंदिर में भी बैठ के और मस्जिद में भी बैठ के अपनी काम कर सकता हूँ, क्योंकि उनका मानना है भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रोपोगेंडा के भूखे नहीं हैं। तो मतलब आपको लगता है कि आप इसके जरिए उसका काउंटर कर रहे हैं कि मतलब कि मुद्दे पर आप आइए, ये चीज़ गलत है? बिल्कुल, मैं एक आम जनमानस के नाते और नागरिक होने के नाते ये मेरा दायित्व है, क्योंकि ये देश मेरा है। तो मेरे देश में अनावश्यक माहौल न गर्म करके लोग सही मुद्दे पर है जो इनकी दैनिक आवश्यकता है। इसलिए हम अपने लाउड स्पीकर के माध्यम से महंगाई डायन खाए जा रही है इस गीत को लगा रहे हैं। आप लोग इसको जो है किस तरीके से बजा रहे हैं और कैसे विरोध कर रहे हैं? हम लाउड स्पीकर सुबह और शाम दोनों समय बजाएंगे, लेकिन विशेष करके उस समय कतई नहीं बजाएंगे जिस समय कहीं अजान हो रहा हो या आरती हो रहा हो। वो इसलिए क्योंकि हम सभी समाजवादी साथी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत के लोगों द्वारा भारत है। तो आप इस तरीके से एक जो लाउड स्पीकर को लेकर के जो विवाद के साथ अजान और हनुमान चालीसा को लेकर शुरू हुआ, तो यहाँ पर बनारस की इस छत पर केंद्र में लाउड स्पीकर ही है। वो लाउड स्पीकर जो वक्त के साथ ख़त्म होने के कगार पर था, अचानक इस मुद्दे की वजह से वो लोगों के छतों पर नज़र आने लगा। लेकिन इस लाउड स्पीकर से जो है वो जनता की महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठा करके जो है वो सामने लाने की कोशिश की जा रही है। साफ है कि लाउड स्पीकर की जो राजनीति है वो एक अपने इस बिंदु तक अभी पहुंची है। ये और कहां तक जाएगी ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।